सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ER Grid यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सभी को मैं इस 200 वाट के इन्वर्टर बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग करके दिखाऊंगा और इस पे मैं लोड कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा। गाइस, ये अभी 100 वाट का ही आउटपुट देगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल मॉसफेट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर 2 और मॉसफेट लगाने पे यह 200 वाट का आउटपुट देगा। तो इस बोर्ड में वायरिंग करने के लिए हमें एक 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए और एक ट्रांसफार्मर। यह बोर्ड को मैंने लोकल मार्केट से खरीदा हुआ है 190 रुपए में। इसके साथ में मुझे ये सारे कंपोनेंट्स मिले हैं जो कि कनेक्टर्स में कनेक्ट करने के लिए है। तो इन सारे को मैं साइड में रखता हूं। मैं कोई बोर्ड नहीं बनाने वाला हूं, तो इसीलिए मैं अभी इसे कनेक्ट नहीं करूंगा। डायरेक्ट मैं इसके ऊपर वायर्स को सोल्डर करके कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो आइए गाइस, इस वीडियो को शुरू करता हूं। थोड़ा बहुत 200 वाट के इस इन्वर्टर किट के बारे में जान लीजिए। इसमें 2 मॉसफेट्स लगे हुए हैं IRF Z44N के, दोनों हीटसिंक में कनेक्टेड है। हीटसिंक में जो कनेक्टेड है वायर, वो है हमारा ड्रेन का पिन कनेक्टेड होता है मॉसफेट का। इसमें टोटल 3 पिन है, देख सकते हो, जिसमें से 2 पिन हमारा सोल्डर्ड है इस किट पे और तीसरा पिन हमारा सोल्डर्ड नहीं है। वो जो तीसरा पिन है वो इस मॉसफेट के बॉडी वाला पिन होता है, वो बीच वाला ड्रेन पिन होता है। गाइस, इसी प्रकार से हमारा दूसरे वाले मॉसफेट में भी सेम इसी प्रकार से है। तो इसमें 2 मॉसफेट लगे हैं ना, तो यहां से आउटपुट आपको मैक्सिमम 100 वाट तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसी में से 200 वाट का करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे 2 मॉसफेट्स लगाने होंगे। अगर हो सकेगा तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूंगा प्रैक्टिकली करके। तो ये हो गया इस इन्वर्टर बोर्ड का आउटपुट की बात। अब इसमें 3 प्रीसेट्स दिख रहे होंगे, 1, 2 और तीसरा। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताता हूं। इस प्रीसेट के वैल्यू को कम ज़्यादा करने पे हमारा जो बैटरी चार्जिंग होगी उसका वैल्यू को कम ज़्यादा करने का है। ये फुली ऑटोमेटिक है हमारा यह इन्वर्टर का बोर्ड, जिसके लिए रिलेज लगे हुए हैं जो कि हमारा मेन लाइन आने पे हमारा स्विच कर देता है। और ये वाला प्रीसेट है हमारा आउटपुट वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए। ये प्रीसेट है हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करने के लिए। बाकी इसमें कुछ कनेक्टर्स लगे हुए हैं, उन सारे कनेक्टर्स में हमें इनपुट आउटपुट के वायर को कनेक्ट करना है। इस बोर्ड के इस साइड में देखो तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड है। ये जो 2 पिन है ये हमारा मॉसफेट्स का ड्रेन वाला पिन कनेक्टेड है, ये हमारा पूरा ग्राउंड वाला है। बात करें इस कनेक्टर का, तो इस कनेक्टर में टोटल 3 पिन है। 3 पिन में से ये दोनों पिन है हमारा स्विच का, ये पिन है हमारा प्लस 12 वोल्ट बैटरी का जो इनपुट जाएगा वो वाला पिन है। पैरेलली में डायरेक्ट हमें स्विच का ये दोनों कनेक्ट कर देना है। ऐसे शॉर्ट करोगे ना तो ये हमारा इन्वर्टर का आउटपुट देने लगेगा। ये हमारा प्लस 12 वोल्ट वाला हो जाएगा। ये तीनों पिन का कहानी खत्म। अब बात करते हैं इन चारों पिन्स का। ये चारों पिन्स है हमारे LED के। इस इन्वर्टर में हमारा मेन लाइन से आउटपुट जा रहा है, या तो फिर इस इन्वर्टर से आउटपुट जा रहा है, या तो फिर बैटरी हमारी चार्जिंग हो रही है। उन सारी चीज़ों के LED में इंडिकेट करने के लिए हमें वायर्स को यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। सबसे पहला वाला पिन ये है हमारा ग्राउंड का। देखिए, ये ग्राउंड वाला हमारा इधर है, इधर से इधर स्प्रेड है, देख सकते हो, यही ग्राउंड इधर है। ये हो गया ग्राउंड का। उसके बाद ये वाला, उसके सेकेंड वाला पिन पे आप जाओ तो उसके सेकेंड वाला पिन है हमारा मेन लाइन का। ये ग्राउंड वाले में हमें LED का नेगेटिव कनेक्ट करना है। LED का नेगेटिव हमारा कॉमन हो जाएगा। उसके बाद एक LED का पॉजिटिव हमें इस पे कनेक्ट कर देना है, जो कि इंडिकेट करेगा हमारा मेन लाइन से यह हमारा चल रहा है इन्वर्टर। उसके बाद नेक्स्ट वाला है चार्जिंग का। बैटरी अगर चार्जिंग हो रही होगी तो ये वाली LED जलेगी तीसरे वाले पिन की। उसके बाद ये है हमारा इन्वर्टर का। अगर इन्वर्टर से आउटपुट जा रहा होगा तो इस वाले पिन से हमारा चलेगा। तो मैंने क्या बताया, ग्राउंड, मेन लाइन, चार्जिंग और इन्वर्टर का चारों पिन्स का भी कहानी खत्म। अब मेन जो पिन है हमारा ये 5 का है। अब 5 पे मैं आता हूँ। सबसे पहले इस साइड वाले पिन का अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारा न्यूट्रल का वायर। न्यूट्रल का पिन हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा। आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, उन सभी का न्यूट्रल इसी में से कनेक्टेड होगा। उसके बाद हमारा जो ट्रांसफार्मर का 140 वोल्ट होगा ना, ट्रांसफार्मर का आउटपुट वाला, वो 140 वोल्ट हमारा इसके दूसरे वाले पिन में कनेक्ट करना है। उसके तीसरे वाले पिन में यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है मेन लाइन, जो 220 वोल्ट पावर सप्लाई हाउस होल्ड में आता है ना, उसका 220 वोल्ट हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। उसके बाद इसके चौथे वाले पिन में हमें कनेक्ट करना है 260 वोल्ट। जो ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे
उसका आउटपुट वाला 260 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट होगा। बाकी ये लास्ट वाला पिन हमारा यहाँ से आउटपुट जाता है। तो कुछ इस तरह से इन सारे पिन्स में हमारा कनेक्ट हो जाएगा वायर्स। अभी मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। और ये सारे कनेक्शंस हो जाएंगे इस प्रकार से। देखिए इस इन्वर्टर बोर्ड में कनेक्ट करने के लिए मैं इस वाले ट्रांसफार्मर का यूज कर रहा हूँ। जो ट्रांसफार्मर यूज होता है इन्वर्टर के बोर्ड में वो एक्चुअली में मेरे पास नहीं है। तो इस ट्रांसफार्मर में कमी यही होगा कि हम बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आउटपुट हमारा मिलेगा, इनपुट भी हमारा जाएगा, सब काम हो रहा होगा बहुत ही अच्छे से। देखिए अब इसका कैसे कनेक्शन करना है। इसका कनेक्शन करने के लिए थोड़ा सा आप इस ट्रांसफार्मर के बारे में समझ लो। ये ट्रांसफार्मर है हमारा 12012 का स्टेप डाउन 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। अगर आप इन्वर्टर को 200 वाट आउटपुट लेना चाहते हो तो मिनिमम आप 12012 का 5 एम्पियर या 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज करना, तभी आपका 100 वाट 200 वाट एकदम फुल्ली आउटपुट मिल पाएगा। ये मैं प्रैक्टिकल करके इस ट्रांसफार्मर से आप सभी को दिखा देता हूं कि ऐसे काम करता है और इससे भी आप आउटपुट ले सकते हो, एलईडी वगैरह जला सकते हो। देखिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये हमारा मेन लाइन जो इनपुट देना होता है 220 वोल्ट वाला वो है, और ये है 12012 का। दोनों पीला वाला वायर 12 है, बीच वाला वायर 0 है। तो कुछ इस तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हो गया वायर्स। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर को हम इस इन्वर्टर पे स्टेप अप के रूप में यूज कर रहे होंगे। स्टेप अप देखिए ये जो 12 वाला वायर्स है ना, ये दोनों वायर्स हमें कनेक्ट कर देना है इन दोनों मॉसफेट्स के ड्रेन वाले पिन में, यानी कि बीच वाले पिन में। तो बीच वाला पिन हमारा इस हीट सिंक पे कनेक्टेड है, तो इस हीट सिंक वाला यहाँ पे कनेक्टेड है इन दोनों स्क्रूज से। तो इन दोनों स्क्रूज में मैं यहाँ पर सोल्डर कर दूंगा इसे। देखिए ये एक वायर मेरा 12 वाला इसमें कनेक्ट कर दिया मैंने, और दूसरे पीले वायर यानी कि दूसरा जो 12 वायर है हमारा ट्रांसफार्मर का, उसे मैं दूसरे वाले हीट सिंक पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों हीट सिंक हमारा साथ में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है, देख सकते हो एकदम अच्छे से। अब ये जो बीच वाला वायर होगा ना, इसमें हमें बैटरी का पॉजिटिव वायर कनेक्ट करना है, यानी कि जो 0 वाला वायर है उसमें हमें 12 वोल्ट इनपुट का पॉजिटिव वायर कनेक्ट करना है। तो 12 वोल्ट का जो पॉजिटिव वायर है वो मैंने क्या बताया कि इसके तीसरे वाले पिन में कनेक्ट होगा। ये जो हमारा 3 पिन वाला है ना, उसके तीसरे वाले पिन में कनेक्ट होगा। तो क्या करना है कि इसमें मैं कनेक्ट कर देता हूँ 0 का वायर, ये हमारा इसमें कनेक्ट हो गया। और बैटरी का पॉजिटिव यहीं पे एक और कनेक्ट होगा। तो बैटरी के पॉजिटिव के लिए एक वायर को मैं यहाँ पे सोल्डर कर दे रहा हूँ। ये बैटरी का पॉजिटिव वायर कनेक्ट हो गया इसमें। बाकी ये जो 2 पिन्स रहे हमारा इस कनेक्टर का, दोनों वाला पिन मैंने बताया कि ये स्विच के लिए हमारा है, तो स्विच को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इस वाले SPST के स्विच को यूज़ कर रहा हूँ। 2 वायर्स यहाँ पे इस तरह से हैं, तो इन दोनों वायर को डायरेक्टली हमें इन पिन्स में कनेक्ट कर देना है, जिससे कि हमारा ये इन्वर्टर का आउटपुट ऑन ऑफ होगा। देखिए अब मैं इसे एक वायर कनेक्ट कर दिया और ये दूसरा वायर भी कनेक्शन हो गया इस पे। देखिए मैंने कुछ इस तरह से स्विच का वायर को कनेक्ट किया और 12 वोल्ट बैटरी वाले वायर को कनेक्ट किया। अभी मैं बैटरी को कनेक्ट करूंगा, केवल वायर्स को कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करने के लिए ये है ग्राउंड, तो इस ग्राउंड वाले पे हमें बैटरी का नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना है। बैटरी का नेगेटिव वायर के लिए भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। एक वायर को मैंने इस तरह से सोल्डर कर दिया। 2 वायर्स हो गए हमारे यहाँ से, एक बैटरी का नेगेटिव, एक बैटरी का पॉजिटिव। ये अभी तक हमारा कनेक्शन सारा सही जा रहा है। अब देखिए जो ट्रांसफार्मर का हमारा आउटपुट वाला वायर है ना, ये 2 वायर्स, ये दोनों वायर में से एक हमारा न्यूट्रल का बन जाएगा, एक हमारा फेज का बन जाएगा। तो जो न्यूट्रल वाला वायर है ना, वो हमारा कनेक्शन होगा न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल वाला मैंने कहाँ बताया, ये जो 5 पिन्स है ना, इन 5 पिन्स में से इस वाले पिन में, जो सबसे राइट साइड में है ना, ये वाले पिन में। तो इस वाले पिन में मैं एक न्यूट्रल वाले को कनेक्ट कर देता हूँ। गाइज यहाँ पर न्यूट्रल आपका ये वायर भी हो सकता है और ये वायर भी हो सकता है, कोई सा भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली गाइज मैंने क्या बताया कि इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए एक दूसरा ट्रांसफार्मर आता है 140 वोल्ट वाला। तो यहाँ पर देखो बीच में मेरा 2 ही वायर का है, क्योंकि ये स्टेप डाउन वाला ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है। तो इसमें से क्या होगा ना
कि बीच में एक और वायर निकला होगा जो कि आउटपुट हमारा देगा 140 वोल्ट। वो 140 वोल्ट वाला हमारा कनेक्शन होगा इसके इस साइड में। तो अभी मैं सर्किट डायग्राम भी दिखाता हूँ ना, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ये न्यूट्रल वाले वायर को मैंने एक कनेक्ट कर दिया इस वाले पे, बाकी यहाँ से जो दूसरा वायर है वो हमारा 160 वोल्ट का आउटपुट देगा ये ट्रांसफार्मर से। ये न्यूट्रल हो गया एक, दूसरा 260 का आउटपुट देगा। बीच वाला 140 वाला था, बीच वाला है नहीं इसमें, तो बीच वाला का कनेक्शन हम नहीं करेंगे। वो बीच वाला ना चार्जिंग के लिए एक्चुअली में होता है, तो चार्जिंग हमारी बैटरी नहीं होगी, बस केवल आउटपुट हम लेंगे इस इन्वर्टर से। तो इसका 260 वोल्ट वाला जो वायर है वो हमें इसके इस साइड वाले में कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ से जो हमें आउटपुट और इनपुट देना है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। आउटपुट के लिए एक हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रल पिन इस साइड वाला है तो इस साइड वाले में मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा इनपुट चला जाएगा, या तो फिर एक आउटपुट ले लेंगे। आउटपुट का न्यूट्रल एक मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आउटपुट के लिए जैसे कि मैंने बताया कि आउटपुट हमारा इसके इस साइड वाले पिन से आएगा, तो यहाँ पे मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, ये आउटपुट के लिए हो गया। बाकी बात इसमें हमें इनपुट भी देना होगा। इनपुट जैसे कि जब मेन लाइन आएगी ना, मेन लाइन से भी हमें यूज़ करना है ना इस इन्वर्टर बोर्ड को, क्योंकि हमेशा बैटरी से तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब लाइट आएगी तो लाइट से भी हमारा यूज़ हो रहा होगा इन्वर्टर में कनेक्टेड बल्ब। तो इसमें 220 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए एक वायर को मैं न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूँ। बाकी दूसरा वायर जो हमारा इनपुट जाएगा वो इस वाले पिन में हमें कनेक्ट करना है, बीच वाले में, यानी कि तीसरे वाले में। तो तीसरे वाले में मैंने कनेक्ट कर दिया और इसमें हमारा 220 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई चला जाएगा इस वायर से। ये हमारा इनपुट का है 220 वोल्ट जो नॉर्मल हाउस होल्ड में आता है वो, ये है हमारा आउटपुट का। तो ये सारे कनेक्शंस हो गए इस बोर्ड पे। अब हमें इसमें एलईडी को कनेक्ट करना है। एलईडीज के लिए ये कनेक्टर है हमारा, तो इस कनेक्टर में मैं सारे को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। देखिए एलईडीज को कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रखा हूँ एक रेड, ग्रीन और येलो का। येलो वाला, ग्रीन वाला और रेड वाला का जो एनोड लेग है पॉजिटिव वाला, वो 3 वायर्स इस साइड में है, और एक वाला तीनों का जो नेगेटिव है वो एक साथ हमारा कॉमन है, वो ग्राउंड वाला ये हो जाएगा ग्रीन का। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया कि पहला वाला पिन है हमारा ग्राउंड का, तो पहले वाले पिन में यानी कि ग्राउंड वाले में मैं कनेक्ट कर देता हूँ इन सारे एलईडीज़ के ग्राउंड वाले को। देखिए ये इस तरह से कनेक्ट हो गया। बाकी जो पॉजिटिव है अलग अलग एलईडीज़ के, वो सारे मैं अलग अलग पिंस में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, शॉर्ट नहीं करना है सोल्डर करते वक्त। और इस तरह से एलईडीज़ भी हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं इस पे, जो कि इंडिकेट करेगी कि कौन सा क्या हमारा यूज हो रहा है। सारा चीज़ हमारा इंडिकेट इन्हीं सारी एलईडी से पता चलेगा। अब देखिए ये सारे को मैं अब सही से करके एक लोड को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। चलिए अब मैं इसमें बैटरी को कनेक्ट करके आउटपुट पावर सप्लाई के लिए भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए बैटरी यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का ये वाला 7 एम्पियर का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। आप 12 वोल्ट के कोई सा भी बैटरी यूज़ कर सकते हो। ये पॉजिटिव वायर मैंने पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वायर को मैं यहाँ पर नेगेटिव में कनेक्ट कर देता हूँ। जब नेगेटिव में या तो फिर पावर सप्लाई जब इस बोर्ड पे जा रहा होता है तो थोड़े समय के लिए थोड़ा सा ब्लिंक करता है ये एलईडी हमारा चार्जिंग वाला। तो देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया बैटरी का वायर। अब हमें यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो आउटपुट पावर सप्लाई मिलने लगेगा। तो स्विच ऑन करने से पहले मैं एक लोड को कनेक्ट कर देता हूं। देखिए मैं एक 100 वाट का बल्ब यूज कर रहा हूं लोड के तौर पे। देखिए 100 वाट का बल्ब सही से आउटपुट नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि ट्रांसफार्मर आपको 10 एम्पियर का यूज करना है। तो 10 एम्पियर का यूज करोगे तब सही से आउटपुट आपको मिलेगा 100 वाट का। तो इसीलिए बस केवल आउटपुट आ जाएगा, उतना ही काफ़ी है। चलिए मैं आउटपुट के लिए वायर्स को कनेक्ट कर देता हूँ। आउटपुट वायर मेरा इस साइड वाला पिन है ना, इस साइड वाले पिन में मैंने फेज वायर को कनेक्ट कर दिया इस बल्ब का, और न्यूट्रल वाले को मैं न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूँ। न्यूट्रल वाला इस साइड हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट था। तो दोनों वायर इसमें कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब इसमें मैं आप सभी को स्विच को ऑन करके दिखा देता हूं। उससे पहले मैं एक मल्टीमीटर ले आता हूं, जिससे कि यहां पर शो करेगा कि कितना वोल्टेज हमारा आउटपुट मिल रहा है इस बोर्ड से, इस इन्वर्टर के बोर्ड से। मल्टीमीटर को हमें एसी पे सेट करना होगा। मैंने इसे यहां पे रखा और स्विच को जैसे ही मैंने ऑन किया आप देख सकते हो ये बल्ब हमारा ग्लो करने लगा।
बल्ब हमारा ग्लो बहुत ही कम कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आउटपुट बहुत ही कम मिलेगा। यहीं पे अगर आप एक एलईडी यूज़ करोगे ना तो एलईडी हमारा बहुत ही अच्छे से ग्लो करेगी। अब मैं वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, क्योंकि ये लाइट को जलाने में बहुत ही ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है एनर्जी। देखिए यहाँ पर अभी 50 वोल्ट दिखा रहा है, 50-51 वोल्ट। और जैसे ही मैं इस वायर को खोल दूंगा और आउटपुट वोल्टेज चेक करूँगा, देखिए इस वायर को खोल करके आउटपुट वोल्टेज अब मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखना अभी कितना शो करेगा आउटपुट वोल्टेज में। ये हमारा 300 200, ये फेक दिखा रहा है, 300 200 कुछ दिखा रहा है। और यहाँ से अगर कम वोल्टेज दिखा रहा है तो हम यहाँ पे रोटेट करके वोल्टेज को बढ़ा लेंगे, कम ज़्यादा कर लेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अभी एक एलईडी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ लोड में। 100 वाट वाला बल्ब को मैं यहाँ से साइड में कर दिया, और दूसरा मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एलईडी, एक 9 वाट का है। आप 2-3 यूज़ कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। अब इसके वायर्स को मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसके वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करके भी दिखाऊंगा आउटपुट वोल्टेज को। वो कैसे अभी मैं दिखाता हूँ, टेंशन मतलब सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। इसमें मैं 220 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा, कैसे यह ऑन ऑफ होता है, कैसे काम करता है, सारा चीज़ मैं अच्छे से दिखाने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर स्विच को ऑन किया तो ये एलईडी कुछ इस तरह से ग्लो कर रही है। और अब मैं इसके वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को चेक करके दिखाऊं तो देख सकते हो यहाँ पे 164 वोल्ट दिखा रहा है आउटपुट में। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे डायरेक्ट मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जो प्रोब्स है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको मैं आउटपुट वोल्टेज पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि हमारा आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, उस टाइम पे दिखाएगा कि कितना बढ़ा कितना घटा। अब मैं स्विच को फिर से टर्न ऑन करता हूँ और ये देखिए बल्ब हमारी ग्लो हो गई है और यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है आउटपुट वाला। अब मैं यहाँ पे जो वोल्टेज का प्रीसेट है उसको कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ। ये देखिए वोल्टेज मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ तो ये देखिए कम हो रहा है, ब्राइटनेस भी कम हो रही है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है, देख सकते हो। अब मैं इसे बढ़ाता हूँ तो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज भी हमारा बढ़ रहा है। देखिए मैक्सिमम हमारा इतना बढ़ के गया 162, 162। और अब मैं इसके फ्रीक्वेंसी को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी में जैसे देखो कम फ्रीक्वेंसी होगी तो ये बल्ब हमारा फ्लक्चुएट कर रहा होगा, फ्लक्चुएट करेगा। ये देखिए मैंने कम कर दिया है, ये फ्लक्चुएट, कम फ्रीक्वेंसी आउटपुट आ रही है। अब मैं बढ़ा दूंगा तो ये ज़्यादा आएगा, देख सकते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी कम ज़्यादा करने पे थोड़े बहुत वोल्टेज भी कम ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हो और आउटपुट वोल्टेज हमारा यहाँ से मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एलईडीज़ पे मैं आता हूँ। अभी क्या है कि ये रेड एलईडी ग्लो कर रही है क्योंकि ये अभी इन्वर्टर पे चल रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर 220 वोल्ट का पावर सप्लाई दूंगा ना, वैसे ही हमारा एक दूसरी एलईडी जल जाएगी और इन्वर्टर वाला एलईडी बंद हो जाएगी। अब मैं 220 वोल्ट का पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। पहले मैं अब यहाँ से प्रोब को खोल देता हूँ। 220 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई में मैं पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, यानी कि फेज वाले को, और न्यूट्रल वाले को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एक वायर, लंबे वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये 220 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई जाएगा ना इस बोर्ड पे, तो इसीलिए इन दोनों वायर को टच मत करना, बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। और गाइज अगर आपको कोई इससे भी जानकारी नहीं है, अगर 220 वोल्ट पावर सप्लाई है, वोल्टेज का पावर सप्लाई, तो कृपया करके आप ना काम करें इस इन्वर्टर के बोर्ड पे, वरना आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। देखिए मैं इसमें इनपुट पावर सप्लाई, अभी मैं इनपुट नहीं देता हूँ, पहले इसे ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद ना पता चलेगा कि ऑटो कट या कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब देखिए मैंने इन्वर्टर से अभी चल रहा है, ये एलईडी आप देख सकते हो इन्वर्टर से यह चल रहा है, ये आउटपुट हमारा मिल रहा है बैटरी से। अब जैसे ही 220 वोल्ट का पावर सप्लाई ऑन होता है, वैसे ही यहाँ पे टर्न ऑफ कर देगा। जो इन्वर्टर वाला था ना, वो इन्वर्टर टर्न ऑफ हो गया और ये एक एलईडी जल गई बीच वाली, वो हमारी चार्जिंग की है इस बैटरी की, तो बैटरी भी हमारी चार्ज हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर हमने 140 वोल्ट का पावर सप्लाई वाला वायर नहीं कनेक्ट किया है, यहाँ तीसरा वायर नहीं था, तो इसीलिए बैटरी हमारी चार्ज नहीं होगी सही से। तो इसीलिए बस ये फेक दिखा रहा है चार्जिंग। ये है चार्जिंग का, ये है मेन लाइन का। ये मेन लाइन से अभी हमारा आउटपुट जल रहा है, इसीलिए ये वाली एलईडी ग्लो की हुई है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा यह काम कर रहा है। और देख सकते हो यहाँ पे ऑफ कर देने
पर भी हमारा ये नहीं चलेगा क्योंकि ये मेन लाइन पे हमारा ये जल रहा है। देखिए अब यहाँ पे ऑन ऑफ करने पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा मेन लाइन पे चल रहा है। इन्वर्टर के लिए केवल ये ऑन ऑफ का दिया हुआ है। अब जैसे ही ये ऑन ही रहेगा, जैसे ही यहाँ से 220 वोल्ट का पावर सप्लाई वायर ऑफ होगा, कट जाएगा लाइट, उस टाइम पे इन्वर्टर मोड पे ये हमारा जलने लगेगा। तो कुछ इस तरह से ये हमारा आउटपुट इनपुट काम कर रहा है और इस तरह से इसका कनेक्शन करके इस नॉर्मल वाले ट्रांसफार्मर से एक एलईडी को ग्लो करा के यूज कर सकते हो स्टडी के लिए या तो फिर कहीं सा भी कुछ भी के लिए। तो इस तरह से यह काम करता है और इस तरह से आपने आई होप कनेक्शन करना सीख गया होगा। अभी भी आप सभी को कोई और भी जानकारी चाहिए इस बोर्ड के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा इसके 200 वाट का इन्वर्टर बोर्ड बनाने का। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। गाइज मेरे पास जैसे ही वो ट्रांसफार्मर आता है या तो फिर मैं मार्केट से लाता हूँ वो ट्रांसफार्मर 10 एम्पियर वाला, तो अब मैं फिर से एक वीडियो में आप सभी को इसका कंप्लीट वायरिंग बताऊंगा चार्जिंग के साथ में। यहाँ पर चार्जिंग हमें बैटरी को अलग से करना होगा। जिस प्रकार से हमारा सर्किट बोर्ड था ये वाला, उसी प्रकार से मैंने सर्किट डायग्राम भी बनाया है। अब एक्सप्लेनेशंस में स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया है जो हमें यहाँ पे यूज करना है। 12-0-12 का होगा और आउटपुट में यहाँ पे देखिए 0 140 वोल्ट और 260 वोल्ट का होगा। ये हमें यूज करना है। अब इसका कनेक्शन के लिए देखिए यहाँ पे 2 मॉसफेट्स यूज किए गए हैं जिसके ड्रेन में हमारा 12-12 वाला वायर कनेक्ट होगा और इसमें बैटरी का नेगेटिव हमें इसमें कनेक्ट करना है। बाकी ये प्रीसेट हमारा आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए। दूसरा प्रीसेट हमारा फ्रीक्वेंसी का, ये है ऑप्टो कपलर, ये है मेन आईसी, ये है LM358। बाकी ये प्रीसेट हमारा चार्जिंग के लिए और इस साइड में आप देखो तो ये है हमारा स्विच के लिए। ये है हमारा 12 वोल्ट पॉजिटिव वाला और यहाँ से हमें LEDs को कनेक्ट करना है। ये ग्राउंड वाला है, ये मेन लाइन का, चार्जिंग का, इन्वर्टर का। बात रही ये आउटपुट का 260 वोल्ट, मेन लाइन 220 वोल्ट, चार्जिंग 140 वोल्ट और ये न्यूट्रल का। कुछ इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसका वायरिंग कर सकते हो खुद से। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन ER Great यूट्यूब चैनल। बाय।